आदेश। जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे भक्तों और मेरे सारे मित्रजनों, जितने भी मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो आजकल समाज में चल रहा है लोगों के साथ, कुछ लोगों के, मैंने आज पहली वीडियो डाली है, छोटा सा चैनल बनाया है, लेकिन इसी उद्देश्य से चैनल बनाया है कि समाज के अंदर जो ये एक तरीके की भेड़ाचाल चल रही है, लोगों को धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लूटा जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आज मैं वो अति प्राचीन गुप्त विद्या, जिसका उल्लेख धीरे 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 हमारे सनातन को, हमारे सनातन से जो वो विद्या लुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म करने वाला कोई नहीं है, वो हमने ही ख़त्म करी है। क्योंकि लोगों का विश्वास जो है मेरे भक्तों उन चीज़ों पर ज़्यादा है कि तुरंत मरते ही तुरंत कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे सिद्ध पुरुषों की जो धरोहर थी, हम धीरे धीरे उसे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज किसी भक्त का एक छोटा सा वीडियो डाला था इसी स्थान का, इसी गद्दी का, उस पर नीचे कमेंट आया था कि गुरुजी, मैं घर को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरे घर के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ, उसके कारोबार, उसकी लक्ष्मी बंधन, उसके घर के अंदर शारीरिक मानसिक वो इतनी पीड़ा से गुजर रहा है। उसके कमेंट को मैंने आज पढ़ा। ये पहला कमेंट है, मेरा पहला वीडियो है। शायद हो सकता है कि आप मुझसे अनजान हो और मैं आपसे अनजान हूँ, लेकिन जो मैं आज आपको देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना और गौर करना उस बात पे। हो सकता है कि मैं और यूट्यूबरों की तरह बोलने में सक्षम नहीं हूँ, या जैसे और यूट्यूबर हैं, बाबा हैं। मैं किसी की मिथ्या नहीं कर रहा, मैं सबको जो मेरे गुरु ने सिखाया मैं प्रणाम करता हूँ सभी को, जितने भी जो बाबा हैं यूट्यूब पे हैं। अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक का सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सनातन की संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं। मैं उसको अति ज़्यादा पसंद हूँ। और जो हमारे महात्मा जी, हमारे संतों ने जो हमें दी हुई धरोहर है, जो मैं आपके सामने आज देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं, 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1, 2-2 लाख रुपए तंत्र काट कराने के नाम पे वो ले रहे हैं। काटो, अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले का कार्य हो जाना चाहिए। 10, 20, 50 हज़ार, लाख कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं देता। अगर जीवन से वो संकट चला जाए, चलो बातें बहुत होगी, मैं अपना परिचय देता हूँ, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो उसमें देखो परिचय भी देना जरूरी। मैं नासपरदा से हूँ, और जो मेरे गुरु का दीक्षित नाम दिया हुआ है मुझे, भोरानाथ आई पंथ, भौर गद्दी से मैं दीक्षित हूँ। और आज जो मेरे गुरु की एक छोटी सी धरोहर है, जो मैं आपके सामने उसे देना चाहता हूँ। अगर कोई भी इंसान आर्थिक परेशानी है, किसी के कोई भी नेगेटिव प्रभाव बॉडी के अंदर, चाहे वो नर हो या नारी हो, मेरी भैरवियों, मेरे भैरवों, सबको फिर मैं सादर प्रणाम करते हुए ओम आदेश श्रीनाथ गुरु महाराज जी का आदेश, आदेश, आदेश।
अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये 3 लक्षण दिखते हैं, पहला अनाज से ही पेट में दर्द होना और अनाज से ही दर्द होना, दूसरा सर में अति अधिक पीड़ा होनी और शरीर में झटके लगने, अचानक से बेहोशी हो जानी, डॉक्टर इलाज बीमारी बनना लेकिन वो बीमारी लाइलाज हो जाना, दवा आप खा रहे हो उसके बावजूद भी कोई भी दवा का असर नहीं हो रहा है। अगर सर में दिक्कत है, सर की बीमारी ठीक होगी तो पेट में आएगी, पेट की ठीक होगी तो हाथ में आएगी, हाथ की ठीक होगी तो टांग में आएगी। अगर इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति में या किसी परिवार में किसी कोई भी हो परिजन में किसी के भी लक्षण ऐसे किसी को सिम्टम दिखाई देते हैं तो एक छोटा सा उपाय है। मेरे प्यारे भक्तों, आपने सुना होगा पहले लोग घड़े का पानी ज़्यादा पीते थे क्योंकि पहली संस्कृति तो खत्म हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे हमारे कुछ ऐसे संत हैं, महात्मा हैं और कुछ ऐसे महंत बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को आज भी यूट्यूब या सोशल मीडिया के जरिए उस चीज़ को ला रहे हैं दोबारा। बहुत खुशी की बात है, होना भी चाहिए क्योंकि हमारा सनातन में ऐसी ऐसी विद्याएँ हैं, ऐसे चमत्कार हैं जो क्षण भर में 2 रुपये काम में 2 करोड़ रुपए का ही हो जाता है। तो एक छोटी सी विद्या है। तो जब पीने वाला जो मटका होता है ना, थोड़ा ध्यान सुनना, थोड़ा ध्यान देने की बात है, अगर याद न रहे तो लिख लेना। जो मटका होता है मटके के ऊपर सोई ढक्कन जो होता है ना, ऐसा एक ढक्कन प्राप्त करो। उस ढक्कन को लेने के बाद 7 कौले लकड़ी के, जब चूल्हा जलता होगा, अब तो खैर चूल्हे का चलन बहुत कम हो चुका है, लोग गैस का यूज कर रहे हैं, फिर भी अगर कहीं ऐसा हो जाए या नहीं मिले तो कहीं से भी कोयले की दुकान से एक कोयला खरीद लाओ, 10-5 रुपये का आएगा, उसके 7 टुकड़े कर लो छोटे छोटे। दूसरी सामग्री, तीसरी, एक चुटकी चावल, और कहीं भी आपके आसपास कोई पीपल का कोई वृक्ष हो उसकी एक टहनी पत्तेदार। और पहले तो देहात में लोग मुर्गा मुर्गी ये जीव जंतु पालते थे, लेकिन शायद ना मिले अब देसी अंडा, अगर मिल जाए तो सोने में सुहागा, अगर नहीं मिलता है ना तो जो भी दुकान पे आम अंडा मिलता है एक अंडा नहीं लेना। जितनी बड़ी सरोई है वो ढक्कन है मिट्टी का, उसी के हिसाब से थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लेना। अब होगी ये सारी सामग्री आपने लिख ली होंगी। दिन शनिवार का या मंगलवार का चयन करो आप। अब शकुन पक्ष चल रहा है, शकुन पक्ष की पंचमी, छठवीं, सप्तमी, 8वीं, 9वीं तक आप ये प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। सोमवार और मंगलवार में दोपहर का यानी कि दिन का जो मध्यम पहर होता है, यानी कि 1 से 1:30 और 2 बजे का जो पहर होता है, उस पहर में आप जो भी रोगी है आपका उसे सामने बैठा दो और उसका मुख, अगर आप अपने घर में, अगर घर में या अपने किसी स्थान पर, अगर आप कोई गद्दी लगाते हो, कोई भी ऐसा है जो गद्दी लगाता है, लोगों का उपचार करता है, अगर वो सुन रहा है तो अपनी गद्दी पे बैठा के इसका उपचार कर सकता है। उसके लिए कोई परहेज नहीं है, वो किसी भी ढंग से किसी भी दिशा में उसका मुख करके बैठा सकता है। अगर कोई जो गृहस्थ में है जो खुद ही करना चाहता है, इसमें कोई डर भय वाली बात नहीं है, आम इंसान आराम से कर सकता है। जरूरी नहीं है वो दीक्षित हो किसी गुरु से, उसमें कोई तंत्र हो या अपने आप की सुरक्षा लगानी, कोई सुरक्षा, कोई भी ऐसा कोई कुछ नहीं करना, सिंपल सी है। उस व्यक्ति को जो गृहस्थ में है अगर वो करना चाहता है तो उस व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार के सामने मुँह करके बैठा ले, जिधर उसका मुख्य द्वार का जो मेन दरवाजा होता है ना, उधर की तरफ को मुँह करके बैठा ले। लेडीज़ है तो बाल खोल ले, जेंट्स है तो कोई बाल खोले, उसके लिए उसे वहाँ पर पलोथी मार के बैठा ले। उस भूमि थोड़ा गंगा जल छिड़क के या पानी का छींटा मार उस भूमि को उसे बैठा ले और उसी के सामने सारी सामग्री धरने के बाद पहले सकोरा उस भूमि में धरना है, इतना सा हलवा उस सकोरे में धरना है, 7 लकड़ी के गोले
एक एक करके उस सकोरे पे धरनी है। तो भक्तों फिर एक चुटकी चावल, एक चुटकी चावल, चावल कोई सा भी हो, सकोरे कच्चा चावल, एक चुटकी कच्चा चावल उस पे सकोरे पर बखेर दो, रख दो। ठीक, बचा आपका अंडा और पीपल वृक्ष की डाली जो पत्तेदार है। जो रोगी है उसके सामने, आंखों के सामने आपने तैयार किया। फिर रोगी के सरसों और पैर तलक उसे छुआते हुए उस रोगी का नाम, उस रोगी का गोत्र, उस रोगी की जात, ये तीनों चीज़ें बोलते हुए कि जैसे मान लो रोगी का नाम है राहुल, राहुल का गोत्र है कश्यप, राहुल है कुमार, कुमार यानी कि प्रजापति। तो आपको क्या कहना है, उसके सर पर जब सकोरा धरोगे कि इसका नाम राहुल है, गोत्र इसका कश्यप है, जाति इसकी प्रजापति है, इसके ऊपर किसी का करा धरा लगा लिपटा जादू टोना डाकनी साकनी मरी मसानी जितना भी आपको ज्ञात हो, ये सब बोलते हुए उसका नाम लेते हुए 7 बार इस तरीके से वो तारा आपको तार लेना है उस व्यक्ति के ऊपर से। लेकिन जब आप इस कार्य करो, अगर आपके पास या फैमिली में हो तो फैमिली से करने से पहले सब को ये बोल देना कि ना ही तो मैं आपसे बात करूँगा, ना ही तुम मुझसे बात करना। इस सारी प्रक्रिया सबको समझा देना कि मैं ये कार्य करूँगा, कोई ना तो मुझसे बात करेगा, ना ही तुम किसी से बात करो उस पल के लिए। ये गृहस्थ के लिए भी यही नियम है। अगर कोई गद्दी या कोई सेवक किसी की काट करता है या किसी का मतलब जो भला करता है, ऐसे लोग जो होते हैं जो बेचारे गद्दियाँ लगा रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों के कष्ट हर रहे हैं, ये उन्हों के लिए भी यही नियम है। ये रामबाण है, ये वो विद्या है अचूक जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ जल्दी जल्दी। कि उस सर पे जब सकोरा रखोगे उसके, तो उसका नाम, उसका गोत्र और उसकी जाति बोलते हुए, और ये बोलना है करा धरा लगा लिपटा नज़र दोष डाकनी साकनी मरी मसान, कोई भी विद्या हो वो अभी सकोरे के अंदर आ रही, ऐसा आपको अपने अंदर कल्पना करनी है। इस तरीके से 7 बार तारते हुए सकोरे को उसका नाम लेते हुए तार दो। फिर कहीं भी ऐसी जगह का चयन करो जहाँ कहीं चौड़ा मैदान हो। अगर कोई शहर में रह रहा है तो मुश्किल हो जाती है ऐसा ढूंढना, कोई गांव का है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं भी कोई ऐसी जगह मिलती है तो कोई भी एकांत ऐसी जगह हो जहाँ पर आप इस कार्य को कर सकते हो। एक चाकू साथ में ले जाना, उस चाकू से ज़मीन में एक लकीर ऐसे काट देना, एक लकीर ऐसे काट देना, तो यानी कि ये बन गया चौराया। ढूंढने की जरूरत नहीं है आप कहाँ चौराया बन रहा है। और नहीं व्यवस्था होती, शहर अधिकतर शहरों में भी और गाँवों में भी यही हाल है। तो आपने उस चाकू की एक लकीर ऐसे, एक लकीर ऐसे करके चौराया बना देना है, वो सकोरा उस पर मूंदा बनाते हैं। मूंदा जो आपके पास 2 वस्तु बची हैं, एक अंडा और एक पीपल की टहनी। अंडा आपने उस सकोरे के ऊपर इस तरीके से मार के फोड़ देना है, अब पीपल की टहनी उसके ऊपर धर देनी। वहाँ आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी इस नाम के व्यक्ति पे, इस नाम के व्यक्ति का जो गोत्र है उसका नाम लेते हुए, जाति बखानते हुए, जो भी इस व्यक्ति में था, चाहे किसी मांत्रिक का, तांत्रिक का, अघोरी का, उगड़ का, सेवने का, शाणे का, किसी का भी कर्तव्य हो, लगा हो, लिपटा हो, करा हो, धरा हो या नज़र दोष हो, वो सकोरे के अंदर बंद हो चुका है। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। ये किसी देव का नहीं है, जिस देव का है मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन आपको जितना मैंने बताया इतना कर लीजिए, अनटॉक कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ 1001% की कि कितनी भयानक स्थिति हो उस आदमी की, आप करके जितने ही उस कार्य करके अपने घर आओगे, आने के बाद आपको एक पानी का लोटा या कोई गिलास ले लेना, उसको छींटा मार देना, रास्ता तुरंत खड़ा कर देना उस इंसान को। घड़ी में टाइम देख लें, 10 मिनट के भीतर भीतर वो आदमी का स्वास्थ्य 1000% ओके हो जाएगा। यही प्रक्रिया आपको 3 दफ़ा दोहरानी है 15-15 दिन के गैप में। पहली ही क्रिया के अंदर 50% उसके आराम आ जाएगा।
जो व्यक्ति मरण अवस्था में आ चुका होगा ना, जहाँ डॉक्टरों ने हाथ भी खड़े कर दिए होंगे, वहाँ भी उसके अंदर जीवन ला देगा। अगर उसकी जीवन है, अगर ईश्वर ने उसको जीवन दे रखा है और वो अनाज से ही मर रहा है, जूझ रहा है मौत से, तो मेरे प्यारे भक्तों, मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, एक बार इसको जरूर आजमाना। मेरे कहने से एक अपने इस छोटे से सेवक की इस सेवा को स्वीकार करके जरूर आजमाना, तुम्हारा निश्चिंत कार्य सफल होगा। आगे आगे गोरख जागे, अलग निरंजन आदेश।